कहानी का शीर्षक है आपा। पिंकी अपनी मीठी सी आवाज में चिल्लाती हुई आई। आपा आपा, कल क्या बनाएंगे? मुझे तो पिज्ज़ा खाना है। सुमित ने उसे देखा और कहा, हाँ मेरा बच्चा, कल पिज्ज़ा पक्का। चलो अब किचन में देखते हैं पिज्ज़ा का सामान है या नहीं। नहीं तो हमें जाकर लाना पड़ेगा ना। पिंकी बोली, ओके आपा। पिंकी मात्र 4.5 साल की है। उसकी माँ उसे जन्म देने के दूसरे दिन ही चल बसी थी। उसे उसके पापा, दादी, दादा और बुआ ही संभालते हैं। सुमित और रिंकी की ये पहली ही बेटी है। रिंकी जन्म देने के बाद ठीक हो गई थी। सब इतने खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश सुमित और रिंकी ही थे, क्योंकि वो लड़की ही चाहते थे। दोनों ने प्यार से उसका नाम पिंकी रखा। घर में भी सबने दोनों के लिए पूरा घर सजा कर रखा था। पूरे घर को गुलाबी बना दिया था। डॉक्टर ने भी 3 दिन बाद छुट्टी का बोल दिया था। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। सुमित ने रिंकी के लिए एक डायमंड का मंगलसूत्र भी सरप्राइज देने के लिए ला रखा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब तक रिंकी ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अगले दिन सुबह अचानक रिंकी को खांसी आई और कोई और कुछ समझ पाता इससे पहले रिंकी सुमित और दूध मुही बच्ची को छोड़ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। सुमित के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन और सर से आसमान दोनों गायब हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कभी पिंकी को तो कभी रिंकी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू ही नहीं थे, बल्कि पिंकी की चिंता भी थी। वो छोटी सी बच्ची जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ चली गई है, उसे छोड़कर हमेशा के लिए, बुआ की गोद में आराम से सोई थी। सुमित ने रुंधे गले से इतना ही कह पाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया रिंकी, मुझे क्यों छोड़कर चली गई। और बस चुपचाप बैठे बैठे उसे देखता रहा, जब तक नर्स ने उसके चेहरे को सफ़ेद चादर से पूरा ढक ना दिया। सुमित के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने सोचा भी नहीं था जो मंगलसूत्र वो रिंकी को सरप्राइज देने के लिए लाया था, उसे उसकी अंतिम यात्रा में पहनाना पड़ेगा। कल तक जो घर पूरा गुलाबी सजा हुआ था, आज आंसुओं से सरोबार हो गया था। सारी विधियां संपन्न होने के बाद भी सुमित अभी तक सदमे में ही था। 2 दिन बाद जब पिंकी रात को बहुत रोने लगी तो सुमित, जो वैसे भी जग ही रहा था, उसे लेकर घर में घूमने लगा। दीदी और माँ भी उठ गए थे। सुमित से पिंकी को उन्होंने लेना चाहा, पर उसने मना कर दिया। पिंकी भी थोड़ी देर में चुप हो गई थी। सुमित को वो टुकुर टुकुर देख रही थी, मानो कह रही हो, आज से आप ही मेरी माँ हो। सुमित ने रिंकी की तस्वीर की ओर देखा और रिंकी से कहा, आज से तुम्हारी इस अमानत की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं आज से इसकी अम्मा और पापा दोनों, यानी मैं इसका आपा। सुमित का अपना व्यापार था, तो उसने पापा से कह दिया था कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगा, आप सब देख ले। अब वो घर पर ही रहेगा, पिंकी की आपा बनकर। सुमित ने एक माँ की तरह अपनी बच्ची का ख्याल रखा। बस दूध ही वो बोतल से पिलाता था, बाकी तो पूरे 24 घंटे वो अपनी बिटिया के साथ ही बिताता था। पिंकी 6 महीने की हो गई थी। सुमित के घर वाले पिंकी और सुमित दोनों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सुमित से कहा, दूसरी शादी कर ले ताकि पिंकी की एक माँ मिल जाए और उसे जीवन संगिनी। सुमित ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि पिंकी की माँ और पापा दोनों वही है और उसकी ज़िंदगी में रिंकी की जगह कोई नहीं ले सकता। पूरे 2 साल सुमित ने घर में पिंकी की माँ बनकर गुजारे। उसके खाने पीने का ध्यान, उसके वैक्सीन, उसकी दवाई, उसकी हर हरकत को सुमित समझता था। कभी उसे कहानी सुनाता, कभी उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलता, कभी उसके साथ मस्ती करता, कभी उसे प्यार करता। उसे नहलाने से लेकर रात को सुलाने तक का सब जिम्मेदारियां सुमित ने एक माँ की ही भांति निभाई। 2 साल बाद जब पिंकी को स्कूल में डाला, तब सुमित ने ऑफिस जाना शुरू किया, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। वो पिंकी को स्कूल छोड़ता, वहीं से ऑफिस जाता और आते समय उसे लेकर घर आ जाता। पिंकी के स्कूल का जितना समय होता, सुमित उतने ही समय के लिए ऑफिस जाता था।
बाकी उसे जब समय मिलता घर के काम कर लेता था। पिंकी भी अपने आपा के पास ही ज़्यादा रहती थी। सुमित उसकी हर ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखता था। पिंकी को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये वो एक माँ की ही तरह समझने लगा था। पिंकी बड़ी हो गई थी। जब वह थोड़ा समझने लगी तो स्कूल में जब दूसरे बच्चों को उनकी माँ छोड़ने आती तो पिंकी भी अक्सर पूछती थी कि मेरी माँ कहाँ है। तो एक बार सुमित ने उसे बैठकर सब अच्छे से समझाया, रिंकी की तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत दूर चली गई है, जो वापस नहीं आ सकती। इसलिए वो ही उसकी माँ है और वही उसके पिता भी, उसका आपा। पिंकी के लिए इस उम्र में सब समझना शायद बहुत मुश्किल था, पर सुमित फिर भी पूरी कोशिश करता था कि उसे सब समझा सके और माँ की कमी पूरी कर सके। इसलिए सुमित ने पूरी रसोई भी सीख ली थी। हालांकि खाना बनाना तो माँ ने पहले से ही अपने दोनों बच्चों को सिखाया था, पर अब वो हर तरह का खाना बनाने में भी पारंगत हो गया था। वैसे तो घर में माँ और दीदी थी सब कुछ बनाने के लिए, पर वो चाहता था कि पिंकी को कभी ये ना लगे कि उसकी माँ उसके लिए कुछ नया और विशेष नहीं बनाती। इसलिए वो सब सीख गया था और कल पिंकी को उसका फेवरेट पिज़्ज़ा बनाकर खिलाने की तैयारी कर रहा था। बड़ी होने पर पिंकी अब समझने लगी थी कि उसकी माँ कहाँ गई और सुमित ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। वैसे भी कहते हैं लड़कियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। अब सुमित और पिंकी दोनों मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखते थे। आंखों आंखों में दोनों की बातें हो जाती थी। दोनों का आपसी तालमेल बहुत ज़्यादा था। दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे, बिल्कुल जैसे एक माँ और बेटी।